हालेलुया। तो यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की शलोम। यीशु मसीह आपके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे पीछे बोले आलिफ, बैत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खैत, तैत, योद, काफ, लामेद, मैम, नून, सामिक, आइन, पे, सादिक, कोफ, रैश, शिन, ता। आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए हम जोरदार ताली मार हम उसका वेलकम करें, उसकी महिमा करें। तो पिछली बार मेरे प्रियो हमने अब्राहम के जीवन से सीखा था कि अनगिनत तारों के वंश का क्या रहस्य है, क्या भेद है और कैसे ये अनगिनत तारे उत्पन्न होने पाए। क्योंकि जब तक हम मरेंगे नहीं, हम अकेले रहेंगे, और जब हम पाप में मर जाएंगे और यीशु में जीवित हो जाएंगे तो फिर हम अकेले नहीं रहेंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे। जब तक शाऊल जीवित था कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन शाऊल मर गया, पौलुस का जन्म हुआ, उसने पूरी दुनिया में जाकर आग लगा के रख दी। असंख्य लोग यीशु मसीह के पास आ गए। जब तक आप जीवित रहेंगे, आज लोग अपना नाम करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, मैं मरूं मसीह मुझ में जिए, मैं छुपूं मसीह मुझ में दिखे, तब हम एक तारों का वंश देखने पाएंगे, तब हम फल लेकर आएंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावे की सेवा में हैं। वो यीशु मसीह के नाम से अपना प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से अपना प्रचार, अपना दिखावा। स्वर्ग के राज्य में उनके लिए कोई भी प्रतिफल नहीं होगा। क्योंकि मत्ती 6 अध्याय पहले वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे धर्म के काम दिखावे के, तुम्हारे धर्म के काम दिखावे के नहीं होने चाहिए, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं पाओगे। तो आज बहुत सारे लोग काम ही दिखावे के लिए करते हैं, लोगों से आदर पाने के लिए करते हैं, लोगों में पब्लिसिटी पाने के लिए करते हैं, सच्चाई और मन की खराई से नहीं करते। वो लोग स्वर्ग में कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। और उसी दिशा में आज कलीसिया बढ़ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप प्रचार करना चाहते हैं क्या? तो आप कहेंगे हां, मैं प्रचार करना चाहता हूं, लेकिन मंशा क्या है? कि मैं फेमस हो जाऊं, लोगों से मुझे ज्यादा आदर मिलेगा, लोगों से मुझे तारीफ ज्यादा मिलेगी, सब मेरे अधीन होंगे। आपका पर्पस क्या है? जो काम आप कर रहे हैं उसके पीछे नियत क्या है? मसीह हमारी नियत को देखता है, वो हमारी नियत के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, यीशु मसीह को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, यीशु मसीह को खुश करने के लिए, लोगों के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए करना है। मेरे कहने का अर्थ है, अगर आप किसी भाई के साथ भलाई करते हैं तो ऐसे भलाई करना है, उस भाई से नहीं कर रहा, मैं किससे साथ कर रहा हूं? यीशु मसीह के साथ कर रहा हूं। किसी भाई को अगर मारते हैं तो ये ना समझे उस भाई को मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? यीशु मसीह को। क्योंकि पौलुस को क्या कहा? ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल तो यीशु मसीह को नहीं सता रहा था, वो तो जानता ही नहीं था यीशु मसीह को। किसको सता रहा था? यीशु मसीह के लोगों को। तो जो लोगों को सताता है यीशु मसीह के, वो किसको सताता है? वो यीशु मसीह को सताता है।
इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम जो कुछ भी एक दूसरे के साथ करें, चाहे अपने परिवार में क्यों ना हो, हम किसके साथ कर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बोले जैसे आप मसीह से बोल रहे हैं। ऐसे सेवा करें जैसे आप मसीह की कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ बहुत आत्मिक लेवल की बातें सीखेंगे। फिजिकल आंखों से आप उन बातों को नहीं देख पाएंगे या फिजिकल बुद्धि से आप उन बातों को कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं जिससे आप अपना घर स्वर्ग में बनाएंगे। आप अपने लिए एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं इब्रानिया 11 अध्याय उसके 13 वचन को, इब्रानिया 11 अध्याय उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे कि यहां क्या लिखा है। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। हाँ, विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ, वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी के ऊपर परदेसी और बाहरी हैं। हाँ, परदेसी और बाहरी हैं, मुसाफिर हैं। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास के द्वारा स्वर्ग को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास के द्वारा स्वर्ग की चीजों को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं लगाया, पर अपनी आंखें इन्होंने स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर लगा ली। मेरे प्रियो, आज अगर आप चर्च आते हैं और बीज बोते हैं या दशमांश देते हैं, तो हमारे मन के अंदर ये चल रहा होता है कि मैं अगर बीज बो रहा हूं या दशमांश दे रहा हूं या मैं कोई भलाई का काम कर रहा हूं, यहोवा मुझे आशीष देगा, मेरे काम के ऊपर आशीष देगा, मेरे घर के अंदर भरपूरी होगी। और हर समय हमारा ध्यान बस आशीष और बरकतों में लगा रहता है कि मेरे पास किसी चीज की घटी ना हो, मेरे पास हर चीज बहुत आज से हो। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। और जो कुछ हम जोड़ते हैं ना, जो कुछ हम इकट्ठा करते हैं, उसे यहीं छोड़ जाते हैं। क्या साथ लेके जाते? साथ लेके नहीं जाते, हम यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि जो कोई मेरे कारण इस पृथ्वी के ऊपर देता है, जो कोई मेरे कारण इस पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग में वो 100 गुना पाएगा। अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई भी भलाई का काम, चाहे हम गरीबों को दे रहे हैं, चाहे हम मसीह के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना या ये नहीं मांगना कि हमें इस पृथ्वी के ऊपर ही प्रतिफल मिल जाए। आप भलाई कर रहे हैं, आपको मिलेगा। आप धर्मी हैं, धर्मी की संतान लिखा है वो आशीषित होगी, धर्मी के घर में भरपूरी रहेगी। लेकिन आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि मुझे इस पृथ्वी के ऊपर ही भरपूरी, हाँ, आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि मुझे इस पृथ्वी के ऊपर ही सब कुछ मिल जाए, पर आपका ध्यान कहां होना चाहिए? पृथ्वी के ऊपर मिले ना मिले, कहां मिलना चाहिए? स्वर्ग में मिलना चाहिए।
क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर आप जितना मर्जी पैसा जोड़ लीजिए, जितने मर्जी घर बना लीजिए, जितना मर्जी आप फेमस हो जाइए, जितना मर्जी आप ऐशो आराम और सब प्रकार की चीजें जोड़ लीजिए, कुछ भी आपके साथ स्वर्ग में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कुछ जाएगा, आपके धर्म के काम है जिसका आपने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए कोई प्रतिफल नहीं लिया, वो आपके साथ कहां चला जाएगा? वो स्वर्ग में चला जाएगा। जो बीज आपने गुप्त में दिया वो कहां चला जाएगा? स्वर्ग में। जो भलाई आपने गुप्त में की कहां चला जाएगा? स्वर्ग में। लोगों ने तारीफ की पर आपने नहीं लिया, आपने वो मसीह को दे दिया। आपको कहां मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। आज 99% लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए फेमस होना चाहते हैं, इज्जत मान मर्यादा सब कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा का नहीं है। वो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। पर बाइबल इन विश्वास के नायकों की गवाही देती है कि यहोवा ने इनके साथ प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती है। हालेलुया। जब अब्राहम को बुलाया क्या बोला? ऐसी भूमि पर मैं तुझे ले जाऊंगा, तेरे वंश को दूंगा जहां दूध और शहद की। पर क्या अब्राहम उस देश का वारिस हुआ? उसने तो परदेसी होकर जीवन गुजार दिया, उसने तो तंबुओं में जीवन गुजार दिया। क्यों? क्योंकि यहोवा ने तो कहा था, पर उसका ध्यान तो स्वर्गीय घर के ऊपर लगा हुआ था। उसका ध्यान कहां था? स्वर्ग की ओर लगा हुआ था। उनकी इच्छा नहीं थी कि हम यहां पर अच्छा मिले हमें, उनकी इच्छा कहां है? स्वर्ग में मिले। हम जो सुख की खोज में हैं, हम जो मान मर्यादा इज्जत और बहुत सारी चीजों की खोज में हैं, लेकिन बाइबल के अंदर जो विश्वास के नायक हैं, उनके पास ये सारी चीजें थी, लेकिन मसीह के कारण उस स्वर्गीय घर को बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। हालेलुया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बाइबल बयान करती है मूसा के बारे में। मूसा से प्रतिज्ञा की कि तुझे मैं ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की। मूसा ने उन बातों को सुना, मूसा ने विश्वास किया, मूसा ने विश्वास किया और उसने इतना दुख इतनी पीड़ा सही। लेकिन बाइबल क्या बयान करती है? जब वो करीब आ गया तो उस देश में जा पाया नहीं, देश में नहीं जा पाया, लेकिन दूर से देखकर आनंदित हो गया। हालेलुया। दूर से देखकर आनंदित हो गया, खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसे स्वर्ग में विरासत चाहिए था। उसे कहां चाहिए? उसे स्वर्ग में चाहिए, पृथ्वी पे नहीं चाहिए। क्योंकि जिन्हें पृथ्वी के ऊपर मिला वो बिगड़ गए, वो बहक गए थे। लेकिन जो स्वर्ग की ओर अपना ध्यान लगाए हुए थे, वो जीवन में प्रवेश कर गए। हालेलुया। जब आप इस पृथ्वी के ऊपर कोई भलाई का काम करते हैं, आपको पता है यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मैं बाप के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, घर तैयार करने के लिए। मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ। हालेलुया। तो अब देखिए 2000 साल हो गए, अब तक क्या घर नहीं बना? 2000 साल हो गए, क्या घर तैयार नहीं हुआ?
स्वर्ग और पृथ्वी बनाने में तो सिर्फ 6 दिन लगे, पर हमारा घर ऐसे कैसे तैयार हो रहा है? कितना कीमती घर है वो। आपको पता हमारा घर तैयार नहीं है। क्यों तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो घर शब्द से नहीं बन रहा। उस घर को बनाने के लिए धर्म के काम चाहिए। हालेलुया। उस घर को तैयार करने के लिए धार्मिकता के कामों की जरूरत है, जो प्रतिफल के रूप में स्वर्ग में आपको मिलेगा। जब आप इस पृथ्वी के ऊपर कोई धर्म का काम करते हैं, भलाई करते हैं और लोगों से प्रतिफल नहीं लेते, आपको पता है स्वर्गदूतों को सम्मान दिया जाता है आपका घर तैयार करने के लिए। स्वर्गदूत आपके लिए वहां घर तैयार कर रहे हैं। यहां आपको मसीह के लिए घर तैयार करना है, वहां मसीह आपके लिए घर तैयार करेगा। यहां कैसे करेंगे मसीह के लिए घर तैयार? पवित्रता में जीवन बिताकर। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, उसका घर बनेंगे और दूसरे को भी उसका घर बनाएंगे, खुद भी बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। उसके लिए क्या तैयार कर रहे हैं? रहने का स्थान तैयार कर रहे हैं, घर तैयार कर रहे हैं, लोगों को मसीह के पास लेके आ रहे हैं, उसमें शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? घर तैयार कर रहे हैं मसीह के लिए। तो मसीह भी फिर क्या करेगा आपके लिए? स्वर्ग में घर तैयार हो जाएगा। और जब आपका घर तैयार हो जाएगा, तब वो आएगा, आपको लेकर चला जाएगा। हालेलुया। जब वो तैयार हो जाएगा, वो आएगा और आपको, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ काम को इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। तो ये जो विश्वास के नायक थे, इन्होंने इतना परिश्रम किया, दुख उठाया मसीह के कारण, लेकिन पृथ्वी के ऊपर प्रतिफल की आशा नहीं रखी। हालेलुया। कहां रखी? स्वर्ग की राज्य। जब विश्वास की मंडली, चेले एक चित्त होकर प्रार्थना किया करते थे। आपको पता है, लोग प्रॉपर्टी बेच देते थे या घर बेचकर पैसा कहां लाके रख देते थे? प्रेरितों के चरणों में। और प्रेरित क्या करते थे? गरीबों में बांट देते थे। जिसकी जैसी जरूरत उसको बांट देते थे, वो रखते नहीं थे। वो अपनी झोली में धन इकट्ठा नहीं कर रहे थे। कहां इकट्ठा कर रहे थे? स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे थे। पौलुस अपने लिए धन कहां इकट्ठा कर रहा था? स्वर्ग में। उन चीजों के लिए भूखा नहीं था। उसने मेहनत की, उसने मसीह में कठिन परिश्रम किया। कहां धन जोड़ लिया? स्वर्ग में धन जोड़ दिया। स्वर्ग में एक आलीशान महल उसने तैयार कर लिया। वो इतना धनवान था, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, लेकिन मसीह के लिए उसने दुखों को गले लगा लिया। मसीह के लिए दरिद्रता को गले लगा लिया। मसीह के लिए कांटों को, कोड़ों को गले लगा लिया। मसीह के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे प्रिय, तो मैं क्या कहूं कि हम आज किस दौड़ में हैं, किस दिशा में आज हम भाग रहे हैं? क्योंकि हम तो चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर ही हमें सब कुछ मिल जाए, और अगर नहीं मिलता तो फिर हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। फिर हम कहते हैं ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। चर्च जा रहे हैं, चर्च जाने से ही लग रहा है ऐसा हो गया है, मैं चर्च जाना ही छोड़ देता हूं। हालेलुया। पर पौलुस ने अपना सब कुछ मसीह के लिए दे दिया। पतरस ने अपना सब कुछ मसीह के लिए दे दिया, और उन्होंने स्वर्ग में अपने लिए बड़ी विरासत कमा ली। अब उनका धन कोई उनसे कोई नहीं छीन सकता। अब उनका घर
दे सकता, वही उस घर में रहेंगे, वही उस महिमा के वारिस हो जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी के घरों की सुंदरता नहीं देखी। आज हमारी आंखें लगी रहती है, ओहो वो घर देखो कितना सुंदर है, ओ उसकी गाड़ी देखो कितनी जबरदस्त, है ना। हमारा ध्यान इन चीजों में लगा रहता है। पर क्या कभी हम स्वर्ग में देखते कि स्वर्ग में मेरे लिए क्या इकट्ठा हो गया, स्वर्ग में मैंने क्या इकट्ठा कर लिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, अपना धन कहां इकट्ठा करो, स्वर्ग में, जहां कीड़ा काई नहीं लगते, ना कोई उसे लूट सकता है, ना कोई उसे छीन सकता है। वहां अपना धन इकट्ठा करो। आपको पता सरकार क्या कर रही, कह रही चांद पे घर जमीन ले लो, चांद पे जमीन ले लो, रजिस्ट्री भी हो रही है। हालेलुया। तो चांद पे तो बसा नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा यीशु आपको स्वर्ग में बसाएगा। स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए बड़ा महिमा और बड़ा आदर होगा। हमारे भारत के अंदर थोमा सुसमाचार लेकर आया था, और जो थोमा था वो बहुत बढ़िया घर बनाता था, आर्किटेक्चर था, वो बहुत बढ़िया घर बनाता था। तो जब वो जहाज में आ रहा था, उस जहाज के अंदर केरल का सम्राट भी था। तो जब केरल के सम्राट को पता लगा कि थोमा घर बहुत बढ़िया बनाता है, तो उसने थोमा से बातचीत की कि क्या तू मेरे लिए महल बनाएगा। तो थोमा कहता हाँ मैं महल बनाऊंगा आपके लिए। तो जब वो केरल में आया तो वहां के महाराज ने थोमा को बहुत सारा धन दे दिया, सोना चांदी दे दिया कि ऐसा कर तू मेरे लिए एक बढ़िया सा महल तैयार कर। थोमा ने उस धन को लिया और जाकर कंगालों में बांट दिया। डेली उसके पास गरीब लोग आते, डेली उसके पास भिखारी लोग आते, डेली उसके पास जरूरतमंद आते, वो उनकी जरूरत को पूरा करता था, उन्हें सुसमाचार सुनाता था, उन्हें मसीह के बारे में बताता था, उनकी जरूरत को। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। तो डेली वो बांट रहा है, कुछ अपने पास नहीं रख रहा। क्या कर रहा है? बांट रहा है। अब 3-4 महीने गुजर गए। राजा ने पूछा अबे थोमा घर का काम कैसे चल रहा है? कह रहा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत आलीशान महल तैयार हो रहा है। अच्छा, उसने और पैसा दे दिया और सोना चांदी दे दिया उसको कि ठीक है बहुत बढ़िया तरीके से इसको तैयार करो, उसको बढ़िया तरीके से बनाओ। उसने कहा ठीक है। वो फिर पैसा ले आया और फिर उस पैसे को कंगालों को देने लगा, जरूरतमंदों को बांटने लगा। कुछ अपने पास नहीं रख रहा। ऐसा नहीं कुछ पैसा उसने जोड़ के रख लिया या अपने आप पे खर्च कर रहा है, नहीं। उसने लेकर क्या किया? जरूरतमंद को दे रहा है, बीज बो रहा, फैला रहा। अब 6 महीने गुजर गए। किसी ने राजा को जाकर कहा कि राजा वो तेरा महल कुछ नहीं बना रहा, जो पैसा तूने दिया था वो तो गरीबों में बांट रहा है, वो तेरा पैसा गरीबों में लुटा रहा है। राजा कहता अच्छा बुलाओ थोमा को। उसने थोमा को बुलाया, बोला थोमा क्या महल तैयार है? कहता हाँ महल बिल्कुल तैयार है। कहता दिखाओ मुझे। तो उसने राजा को कहा राजा आप इन आंखों से उस महल को नहीं देख सकते, उस महल को देखने के लिए आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया। उस महल को देखने के लिए हाँ मरना पड़ेगा। राजा क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। उसने थोमा को पकड़ा, जेल में डाल दिया। अब थोमा कहाँ है? जेल में। थोमा नहीं डरा, थोमा नहीं घबराया। हफ्ते बाद उसका एक भाई था, उसकी डेथ हो गई। वो भी राजा था।
उसके भाई की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई, उसने देखा स्वर्गदूत आए और उसको एक स्वर्ग में ले गए और एक बहुत आलीशान महल दिखाया। और उसने स्वर्गदूत से पूछा, क्या ये महल मेरा है? कहता नहीं, ये महल तो तेरे भाई का है। ये महल किसका? तेरे भाई का। कहता मुझे तो ये चाहिए। तो स्वर्गदूत ने कहा, जा अपने भाई से मोल ले इसको, खरीद ले। ये महल तो तेरे भाई का है, हम इसे तुझे नहीं दे सकते, ये तेरे भाई को ही मिलेगा। तो उसकी आत्मा वापस उसकी बॉडी में भेज दी गई, वो जीवित हो गया। तो जब वो जी उठा तो सब हैरान कि कैसे हो गया। तो फिर वो अपने भाई के पास गया और भाई को कहा, भाई जब मैं मर गया था तो स्वर्गदूत आए और मुझे ऊपर ले गए और मैंने बड़ा आलीशान महल देखा। तो स्वर्गदूत ने बताया, वो महल तो आपका है, आप मुझे उस महल की कीमत बताओ, क्या कीमत लोगे आप उसकी? वो महल मुझे चाहिए। तो उसके भाई ने क्या कहा? कहता वो महल मैं तुझे नहीं दे सकता, वो महल मैं तुझे नहीं बेच सकता। अगर तुझे वो महल चाहिए तो थोमा के पास जाओ, वो तेरे लिए एक ऐसा महल तैयार करेगा। हालेलुया। और दोनों भाइयों ने पश्चाताप कर लिया, दोनों भाइयों ने सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर लिया और थोमा मसीह का काम केरल के अंदर और पूरे भारत में करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह के लिए कुर्बान कर देते हैं, जो मसीह के लिए दे देते हैं, वो स्वर्ग में प्रतिफल पाएंगे। अब्राहम ने पृथ्वी के ऊपर चीजों को त्याग दिया, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल, एक बड़ा आलीशान महिमा जो खत्म नहीं होने की। यहां की महिमा तो कुछ सेकंडों की है, 5 मिनट के लिए लोग ताली बजा देंगे, खत्म। पर वहां की महिमा हमेशा के लिए होगी। यहां का सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन स्वर्ग का हमेशा के लिए रहेगा। कितने लोग, मैं आपको बताऊं, बाइबल उन विश्वास के नायकों से भरी हुई है जिन्होंने मसीह के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तभी तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप मसीह में आकर, यीशु मसीह में आकर इस पृथ्वी के ऊपर प्रतिफल की आशा रखते हैं, तो आपसे बड़ा भागा कोई नहीं है। कोई फायदा नहीं फिर मसीह के साथ चलने का, क्योंकि जब आपके ऊपर संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, आप कहेंगे मैं जिंदा ही नहीं रहा, तो फायदा क्या मसीह के साथ रहने का। पर मसीह जिंदगी तो मरने के बाद ही है, मसीह में आशीष तो मरने के बाद ही है। जब आप पाप के लिए मरेंगे तभी तो आप महिमा को देखेंगे, तभी तो उस जलाल को देखेंगे, उस महिमा का अनुभव करेंगे। इस धरती के ऊपर रहते ही स्वर्ग को देख पाएंगे। आप आंखें बंद करेंगे, आंखें स्वर्ग में खुलेंगी। इस पृथ्वी के ऊपर चलते हुए आपको लगेगा, ओ मैं स्वर्गीय अनुभव में हूं। आपको कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, किसी बात का आपको चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग को अनुभव करेंगे, क्योंकि आप पृथ्वी की चीजों को पाने के लिए नहीं भाग रहे, स्वर्गीय चीजों को पाने के लिए भाग रहे हैं। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आराम से भी तो रह सकता था, लेकिन वो प्रेरित था जो लहू लुहान पैरों वाला था, उसके पांव से खून बहता रहता था, वो चलता रहता था, सुसमाचार सुनाता रहता था। वो बहुत धनवान था, बहुत अमीर था वो, लेकिन उसने अपनी अमीरी को त्याग कर मसीह के लिए दुखों को गले से लगा लिया। और बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह ने उनके जीवन में किए हैं। वो व्यक्ति था जो कितनी बार मर गया और जीवित हो गया। एक बार साधु सुंदर सिंह एक बर्फ
पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, और जब उस बर्फीले पहाड़ पे वो चढ़ रहे थे, उनके पांव में ठेस लगी और वो गिर गए और फिसलते 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 बड़ी दूर जाकर एक गुफा के पास पहुंचे। जब वो गुफा के द्वार पर थे, उन्होंने पता है एक व्यक्ति को देखा वहां पर। वो व्यक्ति वहां प्रार्थना कर रहा था और साधु सुंदर सिंह हैरान हो गए। तो उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और साधु सुंदर सिंह को उसके नाम से पुकारा। उसने बताया उसकी आयु 300 साल थी। कितनी? 300 साल की आयु। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, मरा नहीं वो, आज भी जिंदा है। उन्होंने बताया जब मेरी आयु 75 साल की थी तब से मैं यहां हूं। मैं मसीह के अंदर आया और मैंने हर जगह घूम घूम कर सुसमाचार सुनाया। मसीह के कारण दुख सही, मसीह के कारण पीड़ा सही। अब मसीह ने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। जब वो आएगा मैं बदल जाऊंगा, महिमा में हो जाऊंगा। और वो व्यक्ति वहां 24 घंटे प्रार्थना करता है। उस गुफा के अंदर 24 घंटे प्रार्थना करता है, पूरी दुनिया के लिए, स्टेटों के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। वो आत्मा में प्रार्थना करता है, वो स्वर्ग में उठ जाता है, उसकी आत्मा इधर उधर घूम घूम के प्रार्थना करती है। हालेलुया। 300 साल हो गए थे उसको जिंदा है, मरेगा नहीं वो। मसीह ने उसके साथ प्रतिज्ञा की और उसने उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया कि मुझे इस पृथ्वी के ऊपर प्रतिफल नहीं चाहिए। कहां चाहिए? कहां चाहिए? स्वर्ग में चाहिए। जब साधु सुंदर सिंह देखे वो हैरान हो गए, हैरान हो गए। वो कुछ खाते पीते नहीं, जड़ी बूटी उनका आहार। आपको पता है यूहन्ना भी जिंदा है अभी तक। हाँ, बाइबल के अंदर जिस यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा तो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, वो भी जिंदा है। क्यों? यीशु मसीह ने कहा नहीं कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा यूहन्ना, हाँ, तब तक ये रहेगा। मौत का स्वाद वो नहीं चखेंगे। हालेलुया। वो प्रार्थना में लोलीन है, उनकी सेवा है, प्रार्थना योद्धा है। वो रात दिन प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना का प्रतिफल उन्हें स्वर्ग में मिलेगा। वो लोगों की नजरों में नहीं है फेमस। उस व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया। जब साधु सुंदर सिंह ने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम नहीं बताया, कहता मैं तो मसीह हूं। हालेलुया। उसको पता था मैं फेमस हो जाऊंगा। तो 300 साल हो गए थे। कब की बात है ये? 1920 की बात है। आज 2023 चल रहा है, तो 400 साल के हो गए वो प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये विश्वास के नायक हैं। पालू, सौल, अब्राहम, इसाक, याकूब, इन्होंने पृथ्वी की चीजों को प्रिय नहीं जाना। इन्हें मिला, आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना ध्यान कहां लगाया? हाँ, ये विश्वास से स्वर्ग को देखते थे, ये विश्वास से स्वर्गीय महिमा को देखते थे। इनकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी थी। पृथ्वी के कलेश, पृथ्वी के दुख, तलवार, पीड़ा, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। आपको पता है जो मसीह के होते हैं वो तो कहते हैं मौत आए ताकि हम यीशु को गले लगाएं। हालेलुया। मसीहों से मौत भी दूर भागती है। साधु किशन सिंह कितनी बार उन्होंने चाहा मौत को गले लगाना। एक गांव में जब वो गए, आग बिछा दिया लोगों ने, बहुत लंबा आग जलाकर कहा आप आग में चल के दिखाओ तो मानेंगे हम।
साधु किशन सिंह ने सोचा अच्छा है मैं यीशु के पास पहुंच जाऊंगा। जब वो आग पे चलने लगे, बारिश बहुत तेज हो रही थी, आग जल रही थी, फिर भी वो निकल गए। और जब वो पार कर गए, आग पूरी तरह बुझ गई। आग उनका कुछ भी हानि नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर पाई। तो जो मसीह यीशु के हैं, मौत उनका कुछ भी बिगाड़। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं मर गया, आराम में रहूंगा मसीह के साथ, स्वर्गीय जलाल में रहूंगा मसीह के साथ, इस जीवन की पीड़ाओं से छूट जाऊंगा। और जब तक मैं जीवित हूं, मैं मसीह का काम करूंगा। क्यों? क्योंकि जो उसके सेवक हैं, उसके लोग हैं, उनकी आंखें मसीह यीशु की ओर लगी रहती हैं। वो स्वर्गीय बातों को देखते हैं, वो स्वर्गीय जलाल को देखते हैं, और उन बातों को देखकर, उन बातों को महसूस करके, उन बातों को सोचकर बहुत आनंदित रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग पृथ्वी की बातों को सोचते रहते हैं, हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ वो परेशानी है, आज ये हो गया, कल को वो हो गया, ये क्लेश है, वो दुख है, वो हमेशा दुखी रहते हैं, वो हमेशा पीड़ा में रहेंगे। लेकिन जो ध्यान मसीह यीशु की ओर लगाएंगे, वो हमेशा आनंदित रहेंगे। ये विश्वास के नायकों की एक बड़ी लड़ाई थी, एक बड़ी दौड़ थी। इस दौर में वो ऐसे ही जीवित और जयवंत होकर निकले। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास से प्रतिज्ञा की ही वस्तुओं को देखा, पाई नहीं, क्या किया? सिर्फ देखा। क्योंकि उन्हें पृथ्वी के ऊपर नहीं चाहिए था। कहां चाहिए था? स्वर्ग में चाहिए था। आज 99% आप मसीहों को देखेंगे, सेवकों को देखेंगे, पृथ्वी की चीजें चाहिए उन्हें, पृथ्वी पर आदर चाहिए, पृथ्वी पर सब कुछ चाहिए। लेकिन जो विश्वास के नायक होते हैं, जो सच्चे मसीह होते हैं, वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगा के रखते हैं, वो स्वर्ग को देखते रहते हैं, उन्हें स्वर्ग में प्रतिफल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो थोमा ने, मेरे प्रियो, एक बड़ा महल बना लिया। पौलुस ने एक बड़ा महल बना लिया, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है उसके लिए। साधु सुंदर सिंह के लिए बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में, किशन सिंह के लिए बड़ा प्रतिफल है, और बहुत सारे ऐसे हैं विश्वास के नायक जिनके लिए बड़ा प्रतिफल है। आपके लिए क्या है? अपने जीवन पे गौर करें। अब तक हमने मसीह के लिए क्या किया? आप प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, प्रतिफल स्वर्ग में मिलता है। आप पृथ्वी पे वचन पढ़ते हैं, प्रतिफल स्वर्ग में मिलता है। आप अनाथों की, विधवाओं की या गरीबों की सहायता करते हैं, प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। आप कलीसिया में कुछ करते हैं, प्रतिफल आपके जो भी मसीह के लिए कर रहे हैं, सबका प्रतिफल कहां मिलेगा? स्वर्ग में। वो कहेगा, मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभाले। मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े दिए, मैं परदेसी था, तुमने अपने घर में रखा, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझे मिलने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कुछ करें यीशु मसीह के लिए करें, यीशु मसीह के नाम से करें, और स्वर्ग में प्रतिफल पाने की आशा रखें। पृथ्वी पे कमी नहीं होगी आपको, पर ध्यान कहां लगाना है? स्वर्ग में लगाना है। आमेन, आमेन। तो आज हमने सीखा है कि विश्वास से हमें स्वर्गीय स्थानों को देखना है, स्वर्ग को देखना है, स्वर्गीय जलाल को देखना है, और आनंदित होना है। मेरे यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।